सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, वो भी क्लास 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर फिजिक्स के अंदर कौन से ऐसे डेरिवेशंस है जिसको आप लोग का एटलीस्ट इनको तो देखकर चल जाना है, जिससे आप लोग के तगड़े मार्क्स स्कोर हो पाए। क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट, मुझे पता है कि यार एक दिक्कत में आ रहे होंगे कि भैया इतना सारा वास्ट सिलेबस है, उसमें से क्या पढ़े क्या छोड़े। भाई अगर आप इतने डेरिवेशंस कर लोगे चैप्टर वाइज तो ये सफिशिएंट है, और यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आज तक के प्रीवियस ईयर में बार बार आए। तो आप लोग को यार इन जितने भी डेरिवेशंस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, सो दैट आप लोग का क्लास 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन, वो भी स्पेसिफिकली फिजिक्स का बहुत तगड़ा एग्जाम जाने वाला है। तो यार चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसमें आप लोग को लगभग 3 डेरिवेशंस प्रैक्टिस करना है। स्पेसिफिकली पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिसमें आप लोग को एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए निकालना पड़ता है। इसके अलावा आप लोग को टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसको आप लोग को देखना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर तक के ना 2 ही एप्लीकेशंस लगभग आपको पूछी जा रही थी। इस साल से वापस से स्फेरिकल सरफेस वाला जो आपका गॉस लॉ के अंदर डेरिवेशन है उसको ऐड ऑन कर दिया गया। तो यार आप लोग को ना गॉस लॉ का जो स्पेसिफिकली स्फेरिकल सरफेस वाला है उसको जरूर अच्छे से देखना है, क्योंकि यार अभी तक के सीबीएसई ने वो टॉपिक को डिलीट करके रखा था, अब उस टॉपिक को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यार आने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यार गॉस लॉ के अंदर उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, जो आप लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, इसमें अगर आप लोग देखो तो इसमें आप लोग को देखना है सबसे पहले जो है फॉर्मूला वी वाला, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालते हैं आप लोग एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप लोग को देखना है, जिसमें यू का फॉर्मूला आप लोग का निकलता था। डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, इसको आप लोग को देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको भी आप लोग को कंप्लीट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए टॉपिक्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन तो रटा हुआ होना चाहिए, चाहे आप लोग को कहीं से भी पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पूछ ले, पोटेंशियल के फॉर्म में पूछ ले, या फिर वीना वाले मतलब करंट के फॉर्म में पूछ ले। इसके अलावा आप लोग को ओम्स लॉ डिड्यूस करना आना चाहिए, मतलब वो जे वाला जो फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप लोग को कभी कभार पूछ सकता है, तो इसको आप लोग को देखते हुए चलना है। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे भैया इसमें से किरचॉफ्स लॉ कहां चला गया? अरे भाई किरचॉफ्स लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, उसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो इसलिए यार ये गलत फहमी आप लोग अपने दिमाग में ना डाल के रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4, जो काफी बड़ा चैप्टर है, और दिक्कत यहीं पे आती है कि यार भैया इस चैप्टर में से क्या छोड़े क्या पढ़े। तो यार इस चैप्टर में से आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में देखना है। इसके अलावा आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए देखना है। दोनों एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक बायोसेवर्ट की है और एक एम्पियर्स लूप की है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग को कवर अप करना है। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको तो आप लोग को स्ट्रांगली करते हुए चलना है। इसके अलावा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक को भी आप लोग को देख लेना है, एग्जाम में आप लोग के लिए टॉपिक बन जाता कई बार। तो चैप्टर 4 से तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 5 के कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चैप्टर 5 वैसे ही बहुत छोटा सा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही डेरिवेशन देखना है। एक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, और साथ में आप लोग को देखना है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो इजी सा टॉपिक है ये वाला, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला एक घड़ी आप लोग को याद रहेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना आता तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने आप निकाल सकते हो। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड रख देना, जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहां मैग्नेटिक डाइपोल रख देना, और बस बाकी तो सब कुछ सेम ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईएमआई चैप्टर से, ईएमआई चैप्टर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सा कर दिया गया है, तो इसमें से आप लोग को यार सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को देखना है, इनके डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बन जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में आप लोग को एलसीआर सर्किट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ रेजिस्टर और सिर्फ इंडक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, इनके फेसर डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है भाई, लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि यार इन तीनों चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो है एलसीआर सर्किट। इसके अलावा पावर एंड एसी सर्किट, ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब आप में से काफी सारे लोग कहोगे कि भैया आरएमएस वाला डेरिवेशन,
तो आप लोग इसको यार एक किस्म से शॉर्ट लिस्ट में डाल लो कि आरएमएस को भी ऐड ऑन कर लो। क्लियर है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और यार ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर में से सारे डेरिवेशन आएंगे, तो जो चुनिंदा है, जो ज़्यादातर आए हैं, बार बार पूछे गए, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे ऐड ऑन किया हूँ और आप लोग को समझा रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स की, एक काफ़ी बड़ी यूनिट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो मिरर्स वाला टॉपिक लास्ट ईयर नहीं था, इस साल आ चुका है। तो रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन आ चुका है, तो उसके अंदर मिरर्स फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को डेरिवेशन बन सकता है। बहुत ईजी सा डेरिवेशन है, तो आप लोग को आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से पूछूं तो स्फेरिकल सरफेस वाला डेरिवेशन बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहता है रिफ्रैक्शन का। इसके अलावा जो आप लोग का प्रिज्म वाला डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप लोग का मिनिमम डेविएशन के लिए ही निकालना क्यों ना हो। इसके अलावा लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का डेरिवेशन है। और अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस को भी आप लोग को कवर अप करना है, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को तो भूलना है ही नहीं भाई। इन दोनों में से कोई भी एक ना एक तो आने ही वाला है। क्लियर है भाई। अगली बात करूं मैं चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में यार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का प्रूफ आ सकता है हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू, 2 नंबर या 3 नंबर में, काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों काफी इजी भी है, तो बनने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस में, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आप लोग कर लेना डिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में। सिंगल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट था वो वाला डेरिवेशन, जिसमें आपको ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा, ये सब चीज़ें आप लोग को निकालनी रहती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 11 से, जो है आप लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, थियोरेटिकल चैप्टर ज़्यादा है। इसमें आपको छोटी सी इक्वेशंस दिखेंगी जो है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर वाली, तो इसको आप लोग यार कर लेना प्रिपेयर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एटम एंड न्यूक्लियाई की, तो यहाँ पे एटम चैप्टर से डेरिवेशन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसमें बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ में एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को अलग अलग सीरीज के लिए निकालने को बोलता है, लेमन ब्रैकेट, पी फंड, इन सब का आप लोग को निकालना आना चाहिए वैल्यूज। इसके अलावा मास डिफेक्ट वाला जो डेरिवेशन न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मास डिफेक्ट का टॉपिक पूछ लेता है, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, मास कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड करके जो अपन निकालते हैं, तो यार वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो मालूम है तो आप उससे बाइंडिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियाई के बाद सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर पूरा प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सॉरी थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें से बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, तो वो फॉर्मूले शीट के अंदर हम ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन डेरिवेशन की लिस्ट में ये सभी डेरिवेशंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आप लोग के लिए होंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को इस चैनल पे सिलम सीरीज लेकर आया हूँ, फिजिक्स की है, बोर्ड्स 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को कर रहे हैं, मीम मटेरियल के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन दोनों में डाल दिया, वहां से जाके आप लोग यार पूरे के पूरे कॉन्टेंट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और साथ ही साथ अपना रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा यार आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती, परेशानी आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में यार अगर आप चाहते हो एक स्ट्रक्चरल वे में अपनी घर बैठे प्रिपरेशन करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो अनअकैडमी ने आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सा फीचर लेकर आया है, जहां पे अनअकैडमी की तरफ से ऑफर हो रहा है कि 539 रुपीज में आप 2 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं खुद वहां पे K12 कैटेगरी में फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मेरे सारे प्रीमियम कंटेंट भी आप लोग वहां से देख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो क्लास 9 से लेकर 12 तक के, जिसमें आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 539 रुपीज का मिल रहा है बाय यूजिंग माय कोड ZAKI ZAKI। इसको यूज करें और जल्द से जल्द इस डील को ग्रैब करें, क्योंकि आज लास्ट डेट है, इसके बाद यार ये डील समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो इस डील को जल्द से जल्द फायदा उठाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और इस तरीके से मजेदार वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहूंगा। अब आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि भैया इसकी एक स्पेसिफिक PDF प्रोवाइड कर दो, है ना। कितने लोग चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की PDF दे दूं? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा, जिसमें आप लोग को पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।